अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास केमिस्ट्री का। उसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं उर्दू मीडियम में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एटम आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर सिंपल है बड़ा कि एटम आपस में रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सकें, यानी कि अपने वैलेंस शेल जो हैं वो मुकम्मल कर सकें और मुस्तहकम हो जाए। तो अब डियर स्टूडेंट, फर्ज करें ना, सोडियम होता है हमारे पास। सोडियम क्या होता है, सिंबल Na। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 और अगले में 1। अब ये इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला क्या करता है, ये डिनोट कर देता है, दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो इसकी यानी कि नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है, जिस तरह की नियॉन है। तो यानी कि इनके वैलेंस शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए एटम आपस में रिएक्ट करते हैं। उसके बाद ये सवाल नंबर 2 है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक क्यों होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, जिस तरह से अब फर्ज करें क्लोरीन है, और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, फर्ज करें जिस तरह से हमारे पास सोडियम होता है। इसलिए मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन एटम में इलेक्ट्रोस्टैटिक कुव्वत की वजह से मुंसलिक होते हैं, और इस किस्म का जो इनके दरमियान बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, इसलिए जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के दरमियान बॉन्ड जो होता है वो आयोनिक होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर हमारे पास 3 है कि आयोनिक कंपाउंड ठोस होते हैं, क्यों होते हैं ठोस, दी वजाहत करें। तो डियर स्टूडेंट, आयोनिक कंपाउंड आयन में के दरमियान आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है, और ये एक मजबूत बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से आयन अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते, और इसलिए ये आयोनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, ठोस होते हैं। यानी कि माया के जो होते हैं या और अगर किसी के हैं तो वो अपनी जगह से हरकत करते रहते हैं, और ये चूंकि अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते इसलिए ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पे है सवाल नंबर 4, क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जी हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होंगे आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन O2। अब O2 के दरमियान बॉन्ड बनता है डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आपस में मिला होता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड बनोगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, सवाल नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छा कंडक्टर इसलिए होते हैं, सिंपल रीजन है क्योंकि उनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल नंबर आ जाएगा 6। आयोनिक कंपाउंड सोल्यूशन या पिघली हालत में इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, यानी कि ऐसे उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, लेकिन जब वो सोल्यूशन बनाया जाए, पानी में डाला जाए तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड को जब पानी में डाला जाए तो ये क्या होता है, पानी में हल हो जाते हैं, और इनमें मौजूद आयन पानी में आज़ाद क्या करते हैं, हरकत कर सकते हैं इस तरह। और जब इनको हम गर्म भी करते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट पर इनके आयन अज़दाना हरकत क्या करना है, शुरू कर देते हैं, और इन दोनों सूरतों में ये बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें से करंट पास हो सकता है। तो ये डियर रीज़न है जिसकी वजह से ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। उसके बाद डियर यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, बहुत मुख्तसर सा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में किस किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जी। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो हमने बताना है। तो डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन के जो वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन सॉरी। तो ये बॉन्ड जो है वो शेयर करके बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना हो गया है नाइट्रोजन के दरमियान, ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। यहाँ 2 ऊपर लॉन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। तो ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर, सवाल नंबर 8, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या फर्क है। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा तो बहुत आसान जी लिखा हुआ है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे समझाना कोशिश करूंगा कि यहाँ HCl और ये क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ, H और क्लोरीन के दरमियान। अच्छा,
अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये जो शेयर करके इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है इसको कहेंगे बॉन्ड पेयर। क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। और ये जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के ऊपर वाक़ है ये क्या है? लोन पेयर। इसको क्या कहेंगे? लोन पेयर। या अगर दूसरी मिसाल आप अमोनिया वाली देखें तो ये इस करके शेयर करके बॉन्ड बनो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड पेयर है, जबकि यहाँ पे जो दो लोन पेयर है इनको कहते हैं लोन पेयर। यानी कि ये सिर्फ नाइट्रोजन के हैं, जबकि ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिल के है शामिल, तो इसको इसलिए क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। ठीक है। या दूसरी तरफ ये भी है, आप कह सकते हो जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर जो नहीं लेते वो लोन पेयर। अब ये सवाल नंबर 9 है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 ज़रूरी शराइत बयान करनी है। आयनाइजेशन एनर्जी का ज़्यादा होना और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करीब होना, ये 2 शराइत हैं जी कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए। उसके बाद सवाल नंबर 10 है HCl के अंदर डाइपोल फोर्सेस क्यों पाई जाती हैं? डियर स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जब बॉन्ड बनता है डियर स्टूडेंट, तो क्लोरीन अब यहाँ पे बॉन्ड बना है नाइट्रोजन क्लोरीन के दरमियान, तो इस बॉन्ड पेयर को क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है और ये अपनी तरफ कम खींचता है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डाइपोल फोर्सेस डियर स्टूडेंट्स होती हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और हाइड्रोजन की कम होने की वजह से ये बॉन्ड पोलर बन जाता है, और पोलर बॉन्ड में डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन सवाल है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? मिसाल दें तो वही डियर स्टूडेंट पीछे हमने जो डिस्कस किया कि जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करे तो बॉन्ड बनने में, ठीक है, बॉन्ड बनने के अमल में 3 बॉन्ड पे हिस्सा लेते हैं। इस किस्म के बॉन्ड को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसे 3 छोटी लाइनों से जाहिर किया जाता है। अब देखिए ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पे 2 लोन पेयर है और ये 3 लाइनों से जाहिर की हुई, ये नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल है। तो ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करते हैं यहाँ पे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क है? तो डियर स्टूडेंट जब कोवेलेंट बॉन्ड 2 एक जैसे एटम के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो उस जो ये अब देखो ना ये बॉन्ड बना क्लोरीन के दरमियान, तो इस जो जोड़ा है इलेक्ट्रॉन को ये दोनों तरफ यकसा अट्रैक्ट कर रहा है। इस किस्म के बॉन्ड को होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे Cl2 का बनना। और जब कोवेलेंट बॉन्ड 2 मुख्तलिफ किस्म यानी कि एक H है और एक Cl, इनके दरमियान जब बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यकसा तौर पर अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि क्लोरीन इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ कम खींचता है। और इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये स्टूडेंट्स कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड पोलर बनता क्यों है, वजह क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो एक कोवेलेंट बॉन्ड पोलर उस वक्त बनता है जब बॉन्ड बनाने वाले 2 एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हो। ये देखिए अगर क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो पोलर नहीं बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है ही नहीं, दोनों की एक जैसी है। लेकिन HCl के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो ये पोलर बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2 और इसकी है 3.1 क्लोरीन की। तो इसलिए ये जो फर्क है इसकी वजह से इस पर कौन सा क्या बन जाता है? बॉन्ड जो होता है पोलर बन जाता है। उसके बाद ये सवाल नंबर 14 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या फ़र्क है? तो डियर स्टूडेंट किसी मॉलिक्यूल में एटम का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, अब ये जो बॉन्ड पेयर बना हुआ है इसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब कम और ज़्यादा, अब देखें यही हाइड्रोजन और क्लोरीन जब बॉन्ड बनाएगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव। जब कम और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आइटम आपस में बॉन्ड बनाएं तो इन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसे कहते हैं पोलैरिटी कहते हैं। ये अब जो हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे मैं यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो बॉन्ड इस तरह से आ जाता है, इस तरह इसकी क्या बन जाती है? इसे कहते हैं पोलैरिटी, कि मॉलिक्यूल की एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाने को। अच्छा, उसके बाद ये सवाल नंबर 15 है, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? तो डियर सिंपल इसका आंसर यही है कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती इसलिए है क्योंकि बर्फ की जो डेंसिटी होती है पानी की डेंसिटी से कम होती है, या आप ये भी कह सकते हो क्योंकि पानी बर्फ से ज़्यादा कसीफ है, तब भी आंसर सिंपल है, तो इसलिए जी इसके ऊपर तैरती है। उसके बाद जी सवाल नंबर 16, आयोनिक कंपाउंड की मखसूस खुसियात बयान करें। आयोनिक कंपाउंड की खुसियात बयान करनी है जी। आयोनिक कंपाउंड पहले क्या होती है? क़याम पज़ीर होते हैं,
इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ये पानी में हल पजीर होते हैं, ये गैर आबी महलूल में ना हल पजीर होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो पोलर नहीं होते तो उसमें क्या हो जाते हैं, हल नहीं होते। उसके बाद ये कोवेलेंट कंपाउंड खुशियात लिखनी है जी। कोवेलेंट कंपाउंड आमतौर पर बिजली के गैर मुवस्सिल होते हैं, यानी कि कंडक्टर नहीं होते। ये तो ना तो सख्त होते हैं और ना ही भुरभुरे होते हैं, और अमूमन इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, वो कम होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट कोवेलेंट कंपाउंड खुशियात हो गई। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हो गए कंप्लीट। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आओगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।